रमज़ान प्रेयर टाइम्स फॉर फैसलाबाद के लिए रमज़ान का टाइम टेबल जो है, नमाज़ों का टाइम टेबल और रमज़ान प्रेयर कैलकुलेशन मैथड यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामिक साइंस सैटरडे 2 अप्रैल 2022 से लेकर सैटरडे यानी कि हफ्ता अप्रैल 30 2022 तक, और लास्ट पे जो है इधर से है 1 मई, और मई से लास्ट वाला यानी कि 1 मई का भी एक दिन ऐड करेंगे। और ये सारा फैसलाबाद सिटी के लिए माशाल्लाह नमाज़ों का टाइम टेबल और रमज़ान का सहर यानी कि फजर सहर का टाइम, ये फजर का टाइम और ये सहरी का टाइम जो है, और साथ ही साथ में मगरब का और इफ्तार का टाइम। ये देखिएगा, ये जो मेन चीज़ होती है फजर का टाइम और सहरी का टाइम, ये देखिएगा, ये सहरी और फजर का टाइम और इफ्तार और मगरब का टाइम भी साथ साथ है। तो मीठे मीठी इस्लाम भाइयों, सबसे पहले तो माशाल्लाह ये अल्लाह ताला का करोड़ हाँ बार एहसान है कि उसने हमें माह रमज़ान जैसी अजीमुल शान नेमत से सरफराज फरमाया। माशाल्लाह माह रमज़ान के फ़िज़ान के क्या कहने, इसकी तो हर घड़ी रहमत बड़ी भरी होती है। इस महीने में अजर व सवाब बहुत ही बढ़ जाता है। नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर और फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना कर दिया जाता है। बल्कि इस महीने में तो रोज़ादार का सोना भी अबादत में शुमार किया जाता है। अर्श उठाने वाले फरिश्ते रोज़ादारों की दुआ पर आमीन कहते हैं। और एक हदीस पाक के मुताबिक है, रमज़ान के रोज़ादार के लिए दरिया की मछलियाँ इफ्तार तक दुआए मगफ़रत करती रहती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला हमें रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक फ़रमाए और नेकियां करने की तौफ़ीक फ़रमाए। तो मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आइएगा मैं आपसे फैसलाबाद वालों के लिए जो ये सहरी का और अफ्तारी का और पांचों नमाज़ों का इबादत का जो एक कैलेंडर है, एक जो टाइम टेबल है, वो आपके यहाँ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा, ये आपने वीडियो एंड तक वॉच करनी है और अच्छा सा जो एक कमेंट बनता है वो भी आपने ज़रूर देना है। और इसी के साथ साथ आपके जितने भी ये छोटे गांव हैं, छोटे सिटी हैं, उनमें ये आपने आगे वीडियो शेयर करनी है। फैसलाबाद वालों के लिए जितने भी आपके दोस्त हैं जो छोटे छोटे कस्बों में गांव में रहते हैं, ये रमज़ान का है, जो जितने भी लोग रोज़ा रखेंगे, माशाल्लाह रोज़ादार का सोना भी इबादत है, उसका चलना फिरना इबादत है, उसका इबादत करना इबादत यानी कि नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर होता है, फ़र्ज़ का 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। तो एक रोज़ा रखेंगे तो 70 रोज़ों का सवाब मिलेगा। एक नमाज़ पढ़ेंगे तो जैसा कि हमने फजर की एक नमाज़ अदा की तो 70 नमाज़ें अदा कर दी। ये एक बार मैंने आपको नमाज का टाइम टेबल बताना है तो मुझे 70 यानी कि टाइम टेबल बताने का सवाब मिलना है। तो आइएगा हम आगाज़ करते हैं इसका। तो जैसा कि आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ नमाज़ों का टाइम टेबल दोस्तों, और साथ में फजर सहरी का भी इफ्तार, क्योंकि बेसिकली रमज़ान है। तो ये देखिएगा 2 अप्रैल को सैटरडे होगा और सैटरडे वाले दिन जो फजर की नमाज का जो वक़्त है वो 4:32 पे स्टार्ट हो रहा है, और जो साथ ही में जो सहरी का नमाज का वक़्त है सहर का, वो भी 4:32 पे ही स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह सिंपली जो सूरज निकलेगा, जब कलोला जिसे सनराइज़ कहते हैं, सूरज निकलेगा, उस वक्त इबादत नहीं किया करते, तो वो 5:57 पे हो रहा है। और ज़ोहर की नमाज़ का वक्त 12:14 पे, और सिंपली असर की नमाज का वक्त 3:48 पे, और 6:32 पे अफ्तार होगा। तो देखिएगा 4:32 पे फजर की नमाज का यानी कि वक़्त और सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाएगा, और इफ्तार का जो टाइम है वो 6:32 पे, यानी कि कितने घंटे का रोज़ा बनता है ये आप हिसाब कर लीजिएगा। 4 से आगे यानी 4:32 पे 12 घंटे हो जाएंगे, और 5:32 पे 13, और 6:32 पे माशाल्लाह 14 घंटों का रोज़ा होगा। कितने घंटों का? 14 घंटों का रोज़ा होगा इंशाल्लाह। हम अल्लाह ने तौफीक दे दी तो सभी मुसलमान इंशाल्लाह रोज़ा रखेंगे। रमज़ान की आमद है।
माशाल्लाह। तो पहला अशरा, फिर दूसरा अशरा, फिर तीसरा अशरा, जिसी तरह हर साल रमज़ान का गुजर जाता है इसी तरह ये भी रमज़ान 2022 का रमज़ान भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह, अप्रैल का जो होगा। तो सिंपली इसी तरह आगे मगरब हम अदा करेंगे 6:32 पे, और इशा की नमाज़ का वक़्त फैसलाबाद वालों के लिए 7:58 पे। फिर आगे जैसे रमज़ान में सिलसिला स्टार्ट होता है, रमज़ान इशा की नमाज़ के बाद नमाज तरावी, फिर थोड़ी देर सोएंगे, फिर 4:30 पे दूसरे दिन फजर की नमाज का यानी कि सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाएगा। आगे पहला संडे को होगा, सैटरडे संडे को थोड़ा सा मकालता चल रहा है, लेकिन नमाज का जो जिस तरह से भी हो, इधर से हमने 2 रखा है। अगर 3 को रोज़ा हुआ तो आप संडे ले लेना, अगर सैटरडे हुआ तो यही टाइम नहीं इंशाल्लाह चेंज होगा, टाइम टेबल यही होगा। तो एतवार के दिन फजर की यानी कि सहरी का जो नमाज है, सहरी का जो वक़्त है वो शुरू होगा 4:30 पे, और इसी तरह सिंपली सनराइज़ का वक़्त सूरज कब निकलेगा, ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त असर 3:48 पे। जो मगरब की नमाज़ का वक़्त है यानी कि असर रोज़ा इफ्तार का टाइम जो 6:33 पे होगा, यानी कि ये भी टाइम जो है इधर से थोड़ा सा 1-1 मिनट अप ऑर्डर हो जाएगा, इधर से डाउन होता चला जाएगा, तो 14 घंटों का रोज़ा रहेगा। ये देखिएगा, इधर से 1-1 मिनट डाउन होता जाएगा, इधर से 1-1 मिनट अप होता जाएगा। तो यही नमाज़ों का टाइम टेबल, आगे फजर के रोज़ा इफ्तार का भी इसी तरह सिंपली 3 रमज़ानुल मुबारक 4 होगा, यानी कि 2 रमज़ानुल मुबारक 4 अप्रैल होगा, और मंडे यानी कि सोमवार का दिन होगा। इसी तरह से 4:29 के फजर यानी कि सहरी का नमाज सहरी का वक़्त ख़त्म हो जाएगा 4:29 पे। सनराइज जो सूरज निकलेगा वो 5:55 पे। ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त 12:14 पे स्टार्ट हो जाए। असर की नमाज़ का वक़्त 3:49 पे, और सिंपली इफ्तार का टाइम हो जाएगा 6:34 पे। मगरब की नमाज़ का वक़्त और इशा ये इसी तरह से सिंपली स्टार्ट होता जाएगा। और ये 5 अप्रैल को नेक्स्ट आगे अब सोन चलता जाना इसी तरह सिंपली। ये पूरे रमज़ान का टाइम टेबल है, और ये आगे जो ये साथ में डे की रो है, और फजर की नमाज का जो वक़्त स्टार्ट होगा साथ ही में यही टाइम सहरी का टाइम होगा। साथ वाली जो रो है लाइन है ये सहरी का टाइम है, और ये सूरज कब निकलेगा इसी तरह सिंपली ज़ोहर की नमाज़ का वक़्त स्टार्ट हो रहा है, और असर की नमाज़ का वक़्त कब स्टार्ट हो रहा है, और इफ़्तार यानी कि इफ़्तार का टाइम टेबल, रोज़ा कब इफ्तार करना है। रोज़ा इफ्तार करने के बाद फ़ौरी ही आगे मगरिब की नमाज़ का टाइम टेबल स्टार्ट हो रहा है, और इसी तरह इशा के बाद नमाज तरावी का। तो सिंपली मैं जो जुमा के दिन फजीलत वाला दिन होता है इसे बोल्ड करता हूँ। तो ये यानी कि चूँकि जुमा के दिन हमने पाबंदी करनी होती है, दरूद पाक भी आप लोगों ने पढ़ना है। तो ये देखिएगा सिंपली मैंने 8 को होगा, 8 अप्रैल को पहला जुमा रमज़ानुल मुबारक का, दूसरा जुमा 15 अप्रैल को, और सिंपली जो तीसरा जुमा होगा वो 22 अप्रैल को होगा, और सिंपली नेक्स्ट जो है 29 अप्रैल को आखिरी जुमा हमारे पास आ रहा है मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों। इंशाल्लाह इसी तरह से माह रमज़ान में हमारे पास 4 जुमे आएंगे। जुमा के दिन हम दरूद पढ़ेंगे, और पिछले आखिरी जुमा के दिन एक तस्बीह भी होती है, वो भी मैं आपके से शेयर करूँगा। जितने भी गुनाह होते हैं इंशाल्लाह माफ़ हो जाएंगे। ये पूरा महीना हमने इतनी नेकियां करनी है मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों के, हमने पूरे साल के गुनाह माफ़ फरमा लेने हैं, और फिर नए गुनाहों का आगे स्टार्ट ले लेना है तो इसी तरह सिंपली चलता है। हर साल माह रमज़ान आता है, मुसलमान अपनी तौबा करते हैं, बख्शिश करते हैं, करवाते हैं खुदा ताला से, रोज़े रखते हैं, नफल नवाफल नमाजें, बहुत ज़्यादा सदक़ात करते हैं, सदका देते हैं, अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, नेकियां ख़रीदते हैं, कमाते हैं। तो फिर इसी तरह से आगे फिर रमज़ान ख़त्म होता है। यूँ ही शवाल का यकम शवाल आता है, तो यकम शवाल को हमारी ईद उल फ़ितर होती है। तो हम वही सिलसिला, वही सॉन्ग, वही गाने, वही बाजे, वही ड्रामे, वही फ़िल्में, वही सभी कुछ नशर होना शुरू हो जाता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। चलो यही तो अल्लाह का एक खौफ तो है। रमज़ान में हम पाबंदी से नमाज़ें वगैरह तो पढ़ते हैं, बाकी महीनों में भी अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक फ़रमाए। तो ये था नमाज़ों का कैलेंडर। इसी तरह से आपने अगर किसी किस्म का आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों आपने ज़रूर कमेंट में बताना है। कहीं पे कोई इशू आ रहा है, कोई मसला है, तो हम अपनी गलती पर सॉरी करेंगे, गलती को करेक्ट करेंगे।
और आगे शेयर इसे ज़रूर। अगर मेरे चैनल सुल्तानी पॉइंट पर न्यू है तो मेरे चैनल सुल्तानी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह से ये आगे सिंपली चल रहा है यहाँ तक 18 अप्रैल तक। ये वाला नेक्स्ट आगे ये फजर की नमाज का वक्त जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, साथ में सहरी का वक्त ख़त्म हो जाएगा। आगे ये सूरज का अपने ज़ोहर की नमाज, इफ़्तार का टाइम जो है ये देखिएगा, इफ़्तार का टाइम यहाँ से लेकर नेक्स्ट जुमा तक इफ़्तार का टाइम 15 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल तक है। और नेक्स्ट ये मगरिब की नमाज का, ये लास्ट पे जो ईशा की नमाज का वक्त है। वीडियो को स्टॉप करके जैसे भी आप इसे कवर कर लीजिएगा। किसी किस्म का भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपके क्वेश्चन का ज़रूर रिप्लाई करेंगे। तो लास्ट पे जो है ये भी लास्ट पे ये जो है ये वाला सनराइज़ का जो है ये इफ़्तार का टाइम टेबल वाली ये रो है। और साथ में ही सनराइज़ सूरज कब निकला है, ज़ोहर की नमाज का वक़्त, असर, मगरब और इशा। ये मगरब की ये असर आगे पहले रोज़ा इफ़्तार करना है, फिर मगरब की नमाज का वक्त स्टार्ट हो जाएगा साथ। तो लास्ट पे इसी के साथ ही ज़करिया सुल्तानी को इजाज़त दीजिएगा और देखते रहिएगा हमारा यूट्यूब चैनल सुल्तानी पॉइंट। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, रोज़े ज़रूर रखिएगा, इबादत में इजाफ़ा ज़रूर करिएगा। काम काज तो होते ही रहते हैं, रमज़ान का महीना साल में एक बार आता है तो नेकियां ज़रूर करेगा। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिएगा अपने मेज़बान ज़करिया सुल्तानी को और देखते रहिएगा सुल्तानी पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।